हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जी क्लासेस मेरठ। माय नेम इज गोविंद सैनी और आप सब लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, जो फोर्थ सेमेस्टर बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। और इसमें हमारी यूनिट नंबर सेकंड चल रही है। और स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अपने रैनकाइन साइकिल के एक प्रॉब्लम के बारे में कि किस तरीके से रैनकाइन साइकिल की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। एक न्यूमेरिकल हमने लास्ट क्लास में किया था। आज की क्लास में स्टूडेंट आगे की तरफ साइकिल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीहीट रैनकाइन साइकिल के बारे में और साथ ही साथ रीजनरेटिव रैनकाइन साइकिल के बारे में। तो दोनों साइकिल किस तरीके से वर्क करती हैं, आखिरकार दोनों का मेन पर्पस क्या होता है, दोनों की इफिशिएंसी किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, दोनों की बारे में आज की क्लास में स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। टॉपिक है हमारा स्टूडेंट रीहीट रैनकाइन साइकिल। रीहीट रैनकाइन साइकिल, ठीक है। तो रीहीट रैनकाइन साइकिल का सबसे पहले हम देखेंगे डायग्राम क्या होता है। देखो, रीहीट का मतलब क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं। रीहीट रीहीट का मतलब क्या होता है, दोबारा से उसको गर्म करना, दोबारा से उसको हीट अप करना, वो हमारा रीहीट होता है। तो आपने देखा होगा कि जब हम बॉयलर में अपना हीट देते हैं और उस वहाँ पे हमारा जो वाटर होता है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और वेपर में कन्वर्ट होने के बाद हम उसको प्रोवाइड कराते हैं अपने टरबाइन में। तो वहाँ पे रीहीट साइकिल में हम क्या करते हैं, जब हम टरबाइन हमारी लगी होती है, उस टरबाइन से जो हमारी स्टीम एग्जिट होती है, तो हम ये चाहते हैं कि उससे एग्जिट हुई उस स्टीम को दोबारा से रीहीट करके दूसरी टरबाइन को दें और दूसरी टरबाइन से और पावर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है रीहीट रैनकाइन साइकिल में, कि इसमें क्या करते हैं, हमारे दो टरबाइन लगी होती है, एक हाई प्रेशर टरबाइन होती है, एक हमारी लो प्रेशर टरबाइन होती है। तो दोनों टरबाइन को ऑपरेट कराया जाता है एक ही स्टीम से दोबारा से रीहीट करके, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी रैनकाइन साइकिल की इफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है भाई, दो टरबाइन हमने लगाए हुए हैं और दो टरबाइन के अकॉर्डिंग हमको कुछ ना कुछ तो पावर मिलने वाली है। अगर हम जब रैनकाइन साइकिल को यूज कर रहे थे, उस समय मान लीजिए हमको 70% हमको इफिशियंसी मिल पा रही थी। अब हमने क्या करा, एक और हमने स्टूडेंट वहाँ पे एक और हमने क्या लगा, टरबाइन को लगा दी, तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट तो वो वर्क तो वो भी प्रोड्यूस करेगा। मान लीजिए 30-40 तो करेगा, तो टोटल मिला के हमको कितना 70 + 90 मतलब 90% के आसपास हमको क्या मिल जाएगा, हमको इफिशियंसी मिल जाएगी। तो किस तरीके से इसकी इफिशियंसी को इंक्रीज करना है, किस तरीके से इसको स्टूडेंट आगे तरफ फॉरवर्ड करना है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके। तो आपको ये कलर विजिबल नहीं होगा, तो इसको हम दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो रीहीट रैनकाइन साइकिल। तो देखेंगे रीहीट रैनकाइन साइकिल में सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मेन हम पर्पस हमारा क्या होता है, डायग्राम को ड्रॉ करने का। तो डायग्राम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, ये हमारा बॉयलर है। यहाँ पर एक क्या स्टूडेंट, हमारा बॉयलर है। और बॉयलर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बना देते हैं टर्बाइन को। ठीक है, यहाँ बना देते हैं हम टर्बाइन। ठीक है, ये हमारा बॉयलर है। बॉयलर से स्टीम जाएगी हमारी किस में, टरबाइन में, जिसको हम हाई प्रेशर टरबाइन के नाम से जानेंगे। एक हमारी लो प्रेशर टरबाइन है। ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि जो हमारी यहाँ से स्टीम एग्जिट करने वाली है हाई प्रेशर टरबाइन से, हम दोबारा से इसको प्रोवाइड लेकर जाएंगे किसमें, अपने बॉयलर के अंदर लेकर जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे, बॉयलर के अंदर लेके जाएंगे। और उसको देंगे हम किसको, लो प्रेशर टरबाइन को। किसको देंगे, लो प्रेशर टरबाइन को देंगे। लो प्रेशर टरबाइन से हमको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, वर्क हमको मिलने वाला है। ठीक है, क्या मिलने वाला है, वर्क हमको मिलने वाला है, दैट इज द WT। हमको टरबाइन वर्क यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, ये भी इसकी हेल्प करेगी, इसके अकॉर्डिंग हमको वर्क यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ से क्या होगा, एग्जिट होगा फिर हमारा क्या, हमारा स्टीम। और यहाँ पे फिर हमने एग्जिट करा रखा है अपना कंडेंसर। क्या करा रखा है, कंडेंसर यहाँ पे हमने एग्जिट करा रखा है। इस तरीके से कंडेंसर बांध सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद फिर हम बात करेंगे नीचे तरफ। फिर हमारा क्या आता है, यहाँ से हमारा जो पानी होगा वो एग्जिट करेगा। और एग्जिट करने के अकॉर्डिंग, ये हमारा बॉयलर था, बॉयलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात कर लेंगे।
यहाँ पे लगा होगा हमारा फीड वाटर पंप, और फीड वाटर पंप से इसको हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमारे यहाँ पर साइकिल जो है वो यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है। एक हमारी रीहीट साइकिल क्या होती है, रीहीट साइकिल इस तरीके से हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो स्कीमेटिक डायग्राम होगा रीहीट साइकिल का वो हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरीके से हमारा मतलब डायग्राम बनने वाला है। ओके, अब यहाँ पे इसके कुछ हमारे नाम है जो इसको नाम देने हैं, तो क्या क्या नाम दे सकते हैं भाई। ये हमारा क्या है, बॉयलर है। क्या है स्टूडेंट, हमारा बॉयलर है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बॉयलर। क्या है स्टूडेंट, हमारा ये बॉयलर है। जो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको हीट इन कर रहे हैं, मतलब हीट इन कर रहे हैं, हीट इसको दे पा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा यहाँ से जो हीट होती है वो हमारी एंटर करती है टरबाइन में। ये हमारी क्या है, हाई प्रेशर टरबाइन है। क्या स्टूडेंट, हमारी हाई प्रेशर टरबाइन, हाई प्रेशर टरबाइन है। हाई प्रेशर टरबाइन से स्टीम हमारी एग्जिट होगी, दोबारा से हम इसको फ्लो कराते हैं अपने टरबाइन में, सॉरी बॉयलर में। बॉयलर से फिर दोबारा यहाँ से स्टीम दोबारा हमारी गर्म होती है, और गर्म होने के बाद हमारे लो प्रेशर टरबाइन में हमारी जो होती है स्टीम वो एंटर करती है। लो प्रेशर टरबाइन में क्या करती है, एंटर करती है। यहाँ से हमको वर्क मिलता है, ये हमारा क्या है, टरबाइन वर्क है। क्या स्टूडेंट, हमारा टरबाइन वर्क हमको यहाँ से मिल पा रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ से हमारी स्टीम एग्जिट करती है। एग्जिट करने के बाद हमारा ये क्या है, कंडेंसर। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, कंडेंसर के नाम से इसको जानेंगे, जो क्या करता है, यहाँ से हीट को रिमूव करता है, हीट आउट करने का काम करता है, हीट क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है, यहाँ से हमारा कोल्ड वाटर एंटर करता है। ठीक है, और यहाँ से हमारा हॉट वाटर एग्जिट करता है, हॉट वाटर एग्जिट करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हमारा लिक्विड था, सॉरी यहाँ पे हमारा वेपर था, यहाँ पे क्या था, हमारा वेपर। तो यहाँ पे क्या था, हमारा वेपर था। ठीक है, यहाँ पे क्या था हमारा स्टूडेंट, वेपर था, और वेपर के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्या था स्टूडेंट, लिक्विड हमारा एग्जिट कर रहा है। क्या कर रहा है, लिक्विड हमारे यहाँ पर एग्जिट कर रहा है। और ये हमारा क्या है, यहाँ पर फीड वाटर पंप है। ये क्या है स्टूडेंट, हमारा फीड वाटर पंप। इसको लिख सकते हैं फीड वाटर पंप। क्या है, फीड वाटर पंप है, जो यहाँ से हमारी मतलब जो लिक्विड को लेकर ये कहाँ पहुंचा रहा है, हमारे बॉयलर में पहुंचा रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से इसका सिमेटिक फ्लो डायग्राम होगा, और सिमेटिक फ्लो डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से हमारे नंबरिंग यहाँ पे इसको ऑर्डर कर सकते हैं, क्या क्या नंबर यहाँ पे स्टूडेंट ऑर्डर कर सकते हैं, वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टरबाइन के बारे में। एक हमारी टरबाइन है, तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस जो होगा ये हमारा 1 होगा, 1। इससे एग्जिट होने वाला हमारा 2 होगा। ठीक है, 2 से हमारा इसके एंटर जो करेगा वो हमारा 3 होगा। ठीक है, तो 2 ही मतलब यहाँ से गर्म होके 2 हीट लेके दोबारा से इसमें एंटर कर रहा है। क्या कर रहा है, इसके टरबाइन में हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट, एंटर कर रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, और इससे एग्जिट होने वाला हमारा हो जाएगा 4। फिर हमारा 4 से 5 हमारे यहाँ से एग्जिट होगा, कंडेंसर होगा। फिर 5 से 6 हमारे यहाँ पर बॉयलर के अंदर जाएगा। ठीक है, 5 से 6 हमारे यहाँ पर बॉयलर के अंदर जाने वाला। इस तरीके से हमने क्या करा यहाँ पर, सबसे पहले अपना फ्लो डायग्राम बनाने के बाद किस किस तरीके से हमारा यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारा वाटर है, जो स्टीम है, वो किस तरीके से फ्लो होगी, वो यहाँ पे स्टूडेंट आप इसको शो कर सकते हैं। एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूँ, बॉयलर सबसे पहले हमारा बॉयलर इक्विपमेंट होता है। बॉयलर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट वाटर इनटू वेपर बाय टेकिंग ऑफ द हीट। ठीक है, तो हीट को लेकर वो क्या करता है, पानी को वेपर में कन्वर्ट करता है, वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक हमारा हाई प्रेशर टरबाइन होती है, जिसके ऊपर हम हाई प्रेशर स्टीम को गिराया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे वर्क प्रोड्यूस होता है, और उस वर्क से हमारी जो साफ्ट होती है वो लो प्रेशर टरबाइन की साफ्ट कनेक्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर वर्क मिल पाता है। ठीक है, यहाँ से हाई प्रेशर टरबाइन से क्या होता है, हमारी जब स्टीम एग्जिट करती है, हम उस स्टीम को दोबारा से बॉयलर में गर्म कर देते हैं। बॉयलर में गर्म करने के बाद उसका टेम्परेचर फिर और हमारा बढ़ जाता है, और बढ़ जाने के कारण फिर उस हीट को मतलब उस वेपर को दोबारा से हम लो प्रेशर टरबाइन में एग्जिट कराते हैं, जिसमें कि उसकी प्रेशर हमारा कम होता है, और उस कम प्रेशर पे हमारी टरबाइन वर्क करती है। टरबाइन वर्क करने के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर वर्क मिल जाता है। ठीक है, टरबाइन करने के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या मिल जाता है, हमको टरबाइन वर्क हमको मिल जाता है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पे हमने 2 टरबाइन का यूज किस लिए किया है। देखो मैंने आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए मैं कोई चीज मैं चला रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मैं कोई धक्का देके कोई किसी चीज को, ठेले को चला रहा हूँ, धक्का देके मैं क्या कर रहा हूँ, ठेले को चला रहा हूँ, और पीछे से मेरे को भी कोई धक्का दे रहा है, मेरे को भी कोई धक्का दे रहा है, तो वहां पे क्या होगा, स्पीड हमारी बढ़ जाती है। जैसे कि आप किसी पुल फ्लाईओवर के ऊपर कोई ठेला लेके नीचे की तरफ आ रहे हो, कोई भी गाड़ी को लेके नीचे की तरफ आ रहे हो, तो बिगर
पैडल लगाए, मतलब कम हमको एनर्जी लगानी पड़ती है, लेकिन स्पीड में उसकी स्पीड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एक ढलान पे हो रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स हमारे ऊपर लग रहा है, वो हम उसके ऊपर लगा रहे हैं। तो वही यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस लो प्रेशर टरबाइन को हाई प्रेशर टरबाइन इसको चला रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हमको ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, तो दोनों की एनर्जी मिला के हमको ज्यादा आउटपुट यहाँ पे वर्क मिल जाता है। इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो टरबाइन का यूज करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। तो यहाँ पे हमको हीट अप ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हीट हम यहाँ पे ऑलरेडी दे रहे थे उसी को ही हम क्या करें, थोड़ी सी उससे और ले लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट इस तरीके से साइकिल को ऑपरेट कराते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है प्रोसेस, अगर मैं बात करूंगा 1 से 2 हमारा लो प्रेशर टरबाइन है, और 2 से 3 फिर हम इसको दोबारा हीटअप कर रहे हैं। हीटअप करने के बाद 3 से 4 हमारा लो प्रेशर टरबाइन है, सॉरी ये हाई प्रेशर है, हमारा लो प्रेशर है। 3 से 4 हमारा क्या, लो प्रेशर टरबाइन वर्क कर रहा है। उसके बाद 4 से 5 जो हो रहा है वो हमारा कंडेंसर का वर्क हो रहा है। कंडेंसर का काम क्या होता है कि हमारे हीट को रिजेक्ट करना। तो यहाँ पे क्या होता है, अपनी जो स्टीम होती है टरबाइन से एग्जिट होने वाली जो हमारी स्टीम होती है, इसको क्या करना होता है हमारा स्टूडेंट, कूल करना होता है, ठंडा करना होता है, और वहां पे इसकी स्टेट चेंज होता है। यहाँ पे वेपर होता है, इससे एग्जिट हमारा लिक्विड हमारा हो जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो लिक्विड होता है उसका प्रेशर जो होता है काफी ज्यादा लो होता है। तो लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फीड वाटर पंप का यूज करते हैं। और फीड वाटर पंप फिर हमारा कहाँ पर जाता है, बॉयलर के अंदर जाता है, जो इसको पानी को यहाँ पर पहुंचाने का काम करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी साइकिल जो होती है, हमारी रीहीट साइकिल, वो यहाँ पे वर्क करती है। तो रीहीट का मतलब क्या हो रहा है कि दोबारा से हम स्टीम को हीट अप करा रहे हैं, उसको रीहीट कहते हैं। इस तरीके से अपने साइकिल को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसका टीएस डायग्राम किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे वो यहाँ पे देखने वाले हैं। टीएस डायग्राम यहाँ पे स्टूडेंट किस तरीके से ड्रॉ होने वाला है वो यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके। तो टीएस डायग्राम को किस तरीके से प्लॉट करेंगे वो यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी हम अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे हमने क्या करते हैं, अपना स्टीम मतलब हमारा बॉयलर को क्या करते हैं, हीट देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा टरबाइन वर्क होता है। तो ये हमारा क्या था, ये तो हमारा हाई प्रेशर टरबाइन था। उसके बाद हमने दोबारा से इसको हीट अप किया, दोबारा से क्या करा, इसको हीट किया, और हीट करने के बाद फिर हम इसको दोबारा से कंडेंसर वर्क में लेकर आए। इस तरीके से हमारे यहाँ पर साइकिल बनने वाली है। अब देखो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो प्रोसेस 1 से 2 हमारा क्या था, हाई प्रेशर टरबाइन था। फिर हमने 2 से 3 हमने क्या करा, दोबारा से हीट को हमने ऐड किया, भाई यहाँ भी हीट को ऐड कर रहे हैं, यहाँ भी हीट को ऐड कर रहे हैं। ठीक है। 3 से 4 हमारा क्या था, हमारा लो प्रेशर टरबाइन था। 4 से 5 की मैं बात करूंगा तो हमारा कंडेंसर था। 5 से 6 की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे हमारा फीड वाटर पंप था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब वही यहाँ पे देखने वाले हैं, प्रोसेस 6 से 1 हमारा बॉयलर हो जाएगा, फिर हमारा ये लो हाई प्रेशर टरबाइन, फिर इधर फिर हम हीट को ऐड कर रहे हैं। 3 से 4 हमारा क्या हो जाएगा, लो प्रेशर टरबाइन हो जाएगा। 4 से 5 हमारा कंडेंसर हो जाएगा, और 5 से 6 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर फीड वाटर पंप हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इसके टीएस डायग्राम को हम ड्रॉ कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम टीएस डायग्राम बनाने में किस तरीके से बना सकते हैं, समझ में आ गया कि टीएस डायग्राम को हम इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई प्रेशर हमारा P1 होगा, और यहाँ पे कोई प्रेशर हमारा P2 होगा, यहाँ पे प्रेशर हमारा P3 होगा। तो 3 प्रेशर यहाँ पे वेरी करने वाले हैं, P1 P2 P3। ठीक है। इसी के थ्रू यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, अपने पीएच डायग्राम के बारे में। तो पीएच डायग्राम को किस तरीके से ड्रॉ करेंगे वो यहाँ पे देखने वाले हैं। अब पीएच में क्या होता है, हमारा प्रेशर और एंथैल्पी होता है। तो प्रेशर और एंथैल्पी होता है हमारा किसमें, पीएच में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा स्टूडेंट, प्रेशर और एंथैल्पी के अकॉर्डिंग, सॉरी पीएच ने एचएस डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। कौन सा, एचएस डायग्राम। तो देखेंगे एच एस डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले। ठीक है। तो ये तो टी एस डायग्राम हो गया। अब हम बात करेंगे एच एस डायग्राम के बारे में कि एच एस डायग्राम को किस तरीके से बनाया जाता है। तो हमने देखा कि जब हम अपनी 6 से 1 में बॉयलर को हीट देते हैं एट ए कांस्टेंट प्रेशर पर, तो इसकी एंथैल्पी हमारी चेंज होती है। क्या होता है, एंथैल्पी हमारी वेरी करती है। तो इस तरीके से हमारी एंथैल्पी क्या करेगी, वेरी करेगी। ठीक है। फिर हमारा क्या होगा, टरबाइन वर्क होगा। टरबाइन वर्क में हमारा क्या होता है, एंट्रोपी डेट विल बी कांस्टेंट। हमारा टरबाइन वर्क में कोई भी हीट हमारी सिस्टम से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ नहीं आती है। वहां पे हमारी जो एंट्रोपी होती है वो कांस्टेंट होती है टरबाइन में, आप सब लोग जानते हैं। इसी तरीके से कंप्रेसर में भी हमारी कांस्टेंट होती है। ठीक है।
उसके बाद हमने क्या करा, फिर दोबारा से इसको हीट दिया, तो हीट देने से इसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, एंट्रोपी वेरी करेगी, साथ के साथ एंथैल्पी वेरी करेगी। फिर हमारा यहाँ पर क्या होगा, हमारा यहाँ पर स्टूडेंट होने वाला है क्या, हमारा टरबाइन का वर्क, क्या होने वाला है, टरबाइन वर्क हमारा यहाँ पर होने वाला है। ओके, तो इस तरीके से टरबाइन वर्क हो गया। फिर हम क्या करेंगे, कंडेंसर, कंडेंसर क्या करता है, हमारा हीट को रिजेक्ट करता है, तो यहाँ पे उसका एंथैल्पी भी वेरी करेगी, साथ के साथ हमारा एंट्रोपी भी वेरी करेगी, क्या करेगी, एंट्रोपी भी वेरी करने वाली है। ठीक है, और उसके बाद हम देख पाएंगे कि उसके बाद हमारा क्या होगा, हमारा कंप्रेसर वर्क होगा, जो हमारा कांस्टेंट हमारा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा कंप्रेसर वर्क होगा जो एक कॉन्स्टेंटली काम करने वाला है। ठीक है, तो इसको हम आपको ये हमारा थोड़ा कर्व से बनना है ना, इसको सीधा बनाना है, सॉरी। इसको इसको सीधा करना है। ये सीधा रहेगा, ये आगे जाएगा, और ये इससे सीधा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे कांस्टेंट होगा, क्योंकि एंट्रोपी डेट विल बी कांस्टेंट होगी हमारे। ओके स्टूडेंट, इसको आगे बढ़ा देते हैं इस तरीके से, इसको इस तरीके से आगे बढ़ा, इस तरीके से कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे कौन कौन से प्रोसेस हमारे होने वाले हैं। तो प्रोसेस 1 से 2, 2 से 3, एंड 3 से 4, 4 से 5, और 5 से 6। ये इधर जाएगा, 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 ये इधर जाएगा। इस तरीके से एच एस डायग्राम को हम क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो एच एस डायग्राम हमने किस तरीके से प्लॉट किया, वो हम इस तरीके से यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको चमक नहीं रहा होगा, तो इसलिए मैं इसको एक और कलर से यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। अब विजिबल है आपको ये कलर, ठीक है, अब विजिबल होगा आपको ये। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे टी एस डायग्राम और एच एस डायग्राम को यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर देखेंगे इसकी इफिशियंसी को, किसके इफिशियंसी को देखेंगे, यहाँ पर इसकी इफिशियंसी को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं क्या, हीट सप्लाइड के बारे में, कि हमने हीट सप्लाइड कहाँ कहाँ पर की है। ठीक है, तो हीट सप्लाइड के बारे में बात करेंगे, तो हीट एडिड, तो हीट ऐड हमने कहाँ कहाँ पर किया है, दैट विल बी इक्वल्स टू। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट हीट ऐड के बारे में। देखो यहाँ पर हीट ऐड हमने कहाँ कहाँ किया है, एक तो 6 से 1 में हमने हीट को ऐड किया है, साथ के साथ हमने 2 से 3 में हीट को ऐड किया है। समझ में आ रहा है भाई, एक 6 से 1 में हीट को ऐड किया और हमने यहाँ पे इसको ऐड किया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखेंगे तो हाइयर टेम्परेचर H1 माइनस के H6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, H1 माइनस के H6 हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ H3 माइनस के H2 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे करने वाले, हीट एडिट हमने कितना किया है, H1 माइनस के H6 प्लस के H3 माइनस के H2 प्लस के H3 माइनस के H2। ठीक है, H3 माइनस के H2 और H1 माइनस के H6, ये तो हमारा हीट सप्लाइड हो गया। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट किसके बारे में, वर्क डन के बारे में। तो इफिशियंसी हमको यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे जो वर्क डन होने वाला है वो कितना होने वाला है, तो यहाँ पे टरबाइन वर्क कितना होगा, देखेंगे टरबाइन वर्क, टरबाइन वर्क देखेंगे, टरबाइन वर्क कितना हमारा यहाँ पर होने वाला है। तो टरबाइन वर्क हमारा कितना होगा, देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, H1 माइनस के H2 और H3 माइनस के H4, दो टरबाइन है, तो H1 माइनस H2 और H3 माइनस के H4। तो H1 माइनस के H2 WT हमारा हो जाएगा यहाँ पर H1 माइनस के H2 प्लस के H3 माइनस के H4, H3 माइनस के H4। ठीक है, ये हमारा निकल गया टरबाइन का वर्क। पंप वर्क भी निकालेंगे, यहाँ पर क्या निकालेंगे, पंप वर्क, पंप वर्क निकालेंगे। तो पंप वर्क क्या हो जाएगा, WP हो जाएगा। और पंप वर्क हम किस तरीके से यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे H6 माइनस के H5 हमारा पंप वर्क होता है, तो H6 माइनस के H5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा H6 माइनस के H5 हमारा पंप वर्क हो जाएगा। अब नेट वर्क डन निकालेंगे, तो नेट वर्क डन हमारा क्या होने वाला है, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन की बात करेंगे तो क्या होता है हमारा डब्लू नेट, नेट वर्क डन हमारा होगा पंप टरबाइन वर्क माइनस के पंप वर्क, टरबाइन वर्क माइनस के पंप वर्क हमारे होने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे नेट वर्क के बारे में, तो टरबाइन वर्क हमारा निकल कर आया था, डेट इज द H1 माइनस के H2, H1 माइनस के H2 प्लस के H3 माइनस के H4, H3 माइनस के H4। ठीक है, माइनस हमारा पंप वर्क है H6 माइनस के H5,
ओके, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे निकल के आएगा वर्क डन। और अब हमको क्या निकालना है, इफिशियंसी निकालनी है, इफिशियंसी ऑफ रीहीट, रीहीट हमारा इफिशियंसी निकालना है। तो हो जाएगा नेट वर्क डन, नेट वर्क डन अपॉन, ये हो जाएगा हमारा हीट सप्लाइड। ठीक है, तो नेट वर्क डन हमारा कितना आया, नेट वर्क डन आया हमारा H1 माइनस के H2 प्लस H3 माइनस के H4 माइनस H6 माइनस के H5 अपॉन हीट सप्लाइड की बात करेंगे तो हीट सप्लाइड हमने यहाँ पर कितना किया है, H1 माइनस के H6 और H3 माइनस के H2, H1 माइनस के H6, H1 माइनस के H6 प्लस के H2 सॉरी H3 माइनस के H2। इस तरीके से हमारे यहाँ पर इफिशियंसी फाइंड आउट हो जाती है किसकी, रीहीट साइकिल की। ठीक है, तो रीहीट साइकिल की हम इफिशियंसी को इस तरीके से यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ गया किस तरीके से यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया। ओके, ठीक है, इसकी वर्किंग आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे रीजनरेटिव साइकिल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, रीजनरेटिव साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है स्टूडेंट क्या, रीजनरेटिव या रीजनरेशन, रीजनरेशन पावर साइकिल। रीजनरेशन पावर साइकिल, ठीक है, रीजनरेशन पावर साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। अब रीजनरेशन पावर साइकिल क्या होता है, रीजनरेशन मतलब एक रीजनरेट का मतलब दोबारा से उसको जनरेट करना, दोबारा से क्या करना, जनरेट करना, वो हमारा रीजनरेशन कहलाता है। तो इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे टरबाइन में जब हमारी स्टीम एग्जिट होती है तो उस टरबाइन से हम क्या कर रहे हैं, उसकी स्टीम को ले रहे हैं जो गर्म स्टीम है, और उस गर्म स्टीम से जो फीड वाटर से पंप पानी आ रहा है उसको दोबारा से गर्म कर रहे हैं। ठीक है, मेथड समझो एक तरीके का कि मान लीजिए मान लीजिए आपके घर में पानी की टंकी है, आपके छत पे ऊपर रखी होती है। ठीक है, उसका मेन पाइप आपका बाहर की तरफ जा रहा है, एक जो आपको सब लोग उससे पानी लेते हैं। अब हमने क्या करा, इसी टंकी में से एक पाइप मैंने इधर लगाया और उसको हमने यूज कर लिया। ठीक है, इसको हमने यूज कर लिया, एक इधर से लगाया उसको भी मैंने यूज कर लिया। तो इस तरीके से इसी टंकी से हमने क्या करा, पानी को ले लिया और हमने इसको यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, यहाँ फिर हम इसी पानी को हमने इसमें ऐड कर दिया, इसको भी क्या कर दिया, हमने इसमें ही ऐड कर दिया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपनी फ्लो को बढ़ा सकते हैं, अपनी मास को बढ़ा सकते हैं, इसकी इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वही इसमें क्या होता है कि इसमें टरबाइन से हम क्या करते हैं, हमारी जो स्टीम होती है जो एग्जिट होती है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए मेरी तरीके से हमारे टरबाइन है। ठीक है, इसके यहाँ पर हमारी स्टीम एग्जिट एंटर करती है और यहाँ से हमारी स्टीम एग्जिट करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर हमारे यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, कुछ हमारा अमाउंट ऑफ प्रेशर हमारा डिक्रीज होता है, लेकिन इसकी हीट जो होती है वो हमारी डिक्रीज नहीं होती है। एंथैल्पी दैट विल बी कांस्टेंट, आप सब लोगों ने देखा था भी, एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, हीट का कोई भी ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहीं से अगर मान लो यहाँ पे हमने इसको स्टीम दिया, स्टीम देने से हमारे क्या कर रही है, यहाँ पे टरबाइन की जो ब्लेड्स हैं वो रोटेट कर रही हैं। अब यहाँ से जो स्टीम थी वो मैंने यहाँ से एग्जिट कर ली, ब्लीडिंग कर लिया, यहाँ से क्या कर दिया, ब्लीडिंग कर दिया। ब्लीडिंग का मतलब होता है लीकेज करना, एक पाइप से हमने क्या करा, ब्लीड कर दिया, उसको लीकेज कर दिया। तो यहाँ से इस गर्म स्टीम को यहाँ पर लेकर आ गए, उसका हीट बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हमारा हीट एक्सचेंजर हो जाएगा, हीट को एक्सचेंज करने वाला सिस्टम होगा। इसी तरीके से एक मैंने यहाँ पे लगा दिया, उससे भी मैंने स्टीम को ले लिया गर्म करके, वो भी क्या करेगा, हीट को एक्सचेंज करेगा। अब हीट एक्सचेंज हमको किसको करनी है, हीट एक्सचेंज हमको करनी है कि जहां से हमारा जो स्टीम आ रही थी, फिर हमने कंडेंसर से क्या करा, इसको ठंडा किया। ठंडा करने के बाद जो हमारा वाटर आ रहा था, वाटर को पहले तो इस वाले हीट एक्सचेंजर में भेजा, उसने हीट लिया, वाटर ने गर्म हो गया, फिर यहाँ से एग्जिट करेगा, फिर दोबारा से हमने इसको हीट एक्सचेंजर में भेजा, फिर और गर्म हो गया, फिर इसको एग्जिट करा, एग्जिट करने के बाद हमने बॉयलर में इसको भेज दिया, और यहाँ पे बॉयलर में क्या हो गया, हमारा ये जो पानी बॉयलर में हम अपने पानी को भेज रहे थे, जो ठंडा पानी तो गर्म पानी जा रहा है, और हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जो हीट होने देनी पड़ेगी वो हमारे हमको यहाँ पर कम देनी पड़ेगी, क्योंकि पानी ऑलरेडी पीछे से गर्म आ रहा है, तो हमको हीट कम देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या करा, टरबाइन में ब्लीडिंग करते, ब्लीडिंग के अकॉर्डिंग क्या किया, हमने इसको पानी को गर्म किया। यही क्या होता है, एक रीजनरेशन, एक रीजनरेशन मतलब दोबारा से किसी को जनरेट करना, वही हमारे यहाँ पर रीजनरेटिव साइकिल के अंतर्गत हमारा आता है। ठीक है, तो अब देखेंगे इसको किस तरीके से इसकी साइकिल को ड्रॉ करने वाले हैं। तो मैंने रफली आपको समझाया किस तरीके से हमने यहाँ इसको मेथड क्या होता है। अब इसको एक फेयरली
डायग्राम के द्वारा हम यहाँ पे इसको समझने वाले हैं, ठीक है। फेयरली डायग्राम के द्वारा यहाँ पे इसको समझने वाले हैं। मेन पर्पस हमारा इसमें क्या होता है, केवल डायग्राम होते हैं कि डायग्राम अगर आपको अच्छे से बनाना आ जाता है तो आपको नंबर अच्छे मिल जाते हैं। तो सबसे पहले भी मैंने आपको बताया क्या होता है हमारा स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा होता है बॉयलर। क्या होता है? बॉयलर होता है। ये है हमारा बॉयलर, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे बना देता हूँ टरबाइन, ठीक है। बॉयलर से हमारे यहाँ से स्टीम एग्जिट कर रही है और यहाँ पे हमारी एंटर कर रही है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद मेरा क्या हो रहा है, यहाँ से हमारा स्टीम एग्जिट कर रही है और एग्जिट करने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से एग्जिट करने के बाद हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से लेके आ रहे हैं इसको स्टीम को और फिर इसको कंडेंसर में इसको ठंडा कर रहे हैं। कंडेंसर में क्या कर रहे हैं, इसको ठंडा कर रहे हैं, ठीक है। कंडेंसर में क्या करा हमने, इसको ठंडा किया, ओके। फिर दोबारा से इसको लेकर आ रहे हैं और लेकर आने के बाद अब मैंने जैसे भी आपको बताया था कि मैंने एक छोटी सी ब्लीडिंग मैंने यहाँ पे कर दी और यहाँ पे करने के बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक हीट एक्सचेंजर मैंने यहाँ पर लगा दिया। क्या लगा दिया? हीट एक्सचेंजर मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। इसी तरीके से एक ब्लीडिंग मैंने यहाँ पे कर दी और एक और मैंने यहाँ पर हीट एक्सचेंजर लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, अब क्या होने वाला है ध्यान देना। तो यहाँ पे हमारा ये था, तो इसको थोड़ा सा मैं दूर कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ और यहाँ पे अपना ये हो गया हमारा कंडेंसर, ठीक है। यहाँ से हमारा एग्जिट होगा। एग्जिट होने के बाद हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने लगा रखा है फीड वाटर पंप। ये क्या करेगा, लो प्रेशर को भेजेगा और भेजने के बाद हमारा इसमें एंटर कराएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसको थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा मुझको, यहाँ से मैंने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मेरी जो वाटर था वो इसके अंदर एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद हमने क्या करा, इससे एग्जिट कराया। एग्जिट करने के बाद दोबारा से हमने क्या करा, फीड वाटर लगाया। मतलब यहाँ पे हमने इसको एग्जिट किया, फिर हमने क्या करा, यहाँ पे वाटर पंप लगाया और वाटर पंप से फिर हमने क्या करा, इसको इसके अंदर एग्जिट करा दिया, ठीक है। एग्जिट कराने के एंटर कराने के बाद फिर हमने इसको एग्जिट कराया, फिर हमने एक और वाटर क्या लगाया, हमने पंप लगाया और पंप के द्वारा या थोड़ा सा हम इसको थोड़ा ना इधर की तरफ एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम इधर की तरफ एडजस्ट बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करके यहाँ पे इस तरीके से लेकर आ जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। यहाँ पे लगाया, यहाँ पे मैंने पंप लगाया, पंप के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे इसके अंदर एंटर करा दिया और एंटर करने के बाद यहाँ से फिर एग्जिट करेगा, फिर मेरा एक और यहाँ पे क्या लगेगा, पंप लगेगा और पंप के बाद फिर हम इसमें एंटर कराएंगे। तो इसका जो स्कीमेटिक डायग्राम होगा वो इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ होने वाला है। किस तरीके से? इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ होने वाला है। अब समझना है किस तरीके से इसको देखेंगे। तो सबसे पहले तो रिप्रेजेंट करना होगा, दे हमारा बॉयलर है। क्या है हमारा स्टूडेंट? बॉयलर, ठीक है। बॉयलर है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं। इसको हमने हीट कितना दिया, क्यों हमने इसको हीट दिया। यहाँ से साइकिल गई, ये हमारी क्या है, टरबाइन है। क्या है हमारी? टरबाइन। टरबाइन से हमको क्या मिल रहा है, हमको वर्क यहाँ पर मिल रहा है, टरबाइन वर्क हमको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टीम एंटर कर रही थी, मान लीजिए यहाँ पे स्टीम एंटर कर रही थी, उसके बाद हमारा एक कंडेंसर था। कंडेंसर क्या कर रहा है, पानी को ठंडा कर रहा है, मतलब स्टीम को ठंडा कर रहा है। यहाँ पे लिक्विड हमारा आ रहा है। ये हमारा क्या है, फीड वाटर पंप है। ये क्या है, फीड वाटर पंप, ठीक है। क्या लगा हुआ है स्टूडेंट, हमारा ये फीड वाटर पंप हमारे यहाँ पर लगा हुआ है। इसी के साथ हम इसको लिख सकते हैं, ये भी हमारा क्या है, फीड वाटर पंप है। तो फीड वाटर पंप, ये भी हमारा क्या है, फीड वाटर पंप। समझ में आ गया? फीड वाटर पंप, फीड वाटर पंप और फीड वाटर पंप। ये क्या है, हमारा हीट एक्सचेंजर है। क्या है? हीट एक्सचेंजर, जो क्या कर रहा है, हीट को एक्सचेंज कर रहा है। ये भी हमारा क्या है, हीट एक्सचेंजर है। समझ में आ गया?
ठीक है। और यहाँ पे फ्लो, अगर मैं डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगा तो फ्लो डायग्राम क्या होगा, यहाँ से इसमें स्टीम आ रहा है, यहाँ से भी स्टीम आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ आ रहा है, और यहाँ भी आ रहा है, यहाँ से इसमें की तरफ जा रहा है, फिर यहाँ से एग्जिट हो रहा है, फिर यहाँ पे इसमें जा रहा है, फिर यहाँ से एग्जिट हो रहा है, फिर हमारा यहाँ पे से जा रहा है। ठीक है, अब नंबरिंग करने वाले हैं, नंबरिंग ध्यान देना किस तरीके से इसकी नंबरिंग करने वाले हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पे मेरा जो स्टीम जनरेटर था, स्टीम जनरेट कर रहा था, उसको मैंने 1 kg स्टीम यहाँ पे मैंने मान लिया, कितना 1 kg, कि यहाँ पे जो मेरा स्टीम था वो कितना था 1 kg था, और 1 kg स्टीम मैंने अपने टरबाइन के अंदर एंटर कराया। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे मेरा M1 स्टीम एग्जिट कर रहा है और यहाँ पे मेरा M2 स्टीम एग्जिट कर रहा है। समझ में आ गया? अब ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से 1 मेरा आ रहा था, यहाँ से मैंने M1 उसको ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे इस वाले कंडीशन में यहाँ पे हमारा कितना बचने वाला, 1 माइनस के M1 बचने वाला है। समझ में आ गया? 1 माइनस M, कहने मतलब क्या, एक में से मैंने M1 घटा लिया तो 1 माइनस M1 बचेगा, फिर यहाँ से मैंने M2 ले लिया इसमें से, तो यहाँ पे हमारा कितना बचने वाला है, 1 माइनस के M1 माइनस के M2, ये निकलने वाला है यहाँ सर। तो 1 माइनस के M1 माइनस M2 हमारे यहाँ से एग्जिट हो रहा है, और इस एग्जिट होने के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब हमारा क्या हो रहा था, यहाँ से मेरा M2 आ रहा था, ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा था, मेरा M2 आ रहा था, इधर से मेरा क्या आ रहा है, इधर से मेरा आ रहा है, देखो यहाँ पर ध्यान देना, इधर से तो मेरा M2 जुड़ रहा है, और इधर से आ रहा है 1 माइनस के M1 माइनस के M2। ठीक है, 1 माइनस के M1 माइनस के M2, तो यहाँ से क्या आ रहा है, 1 माइनस के M1 माइनस M2, हीट एक्सचेंजर में हीट का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ से जो मेरा एग्जिट होगा वो दोनों ऐड हो जाएंगे, M2 भी ऐड हो जाएगा और ये वाला भी ऐड हो जाएगा, तो ऐड होने से M2 की M2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचने वाला है, 1 माइनस के M1 हमारा बचने वाला है। क्लियर? क्लियर हो गया पॉइंट भाई? यहाँ से मेरा M2 आ रहा है और यहाँ से मेरा 1 माइनस M1 माइनस M2 आ रहा है, तो यहाँ पे आके दोनों क्या जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ऐड होने से मेरे यहाँ पे क्या मिल रहा है, मुझको 1 माइनस के M1 यहाँ पर मिल रहा है। समझ में आ गया? अब 1 माइनस M1 फीड वाटर पंप के द्वारा इस वाले हीट एक्सचेंजर में जाएगा, यहाँ से मेरा M1 आ रहा है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो दोनों जुड़ जाएंगे मतलब M1 जुड़ जाएगा प्लस के 1 माइनस के M1 जुड़ जाएगा, ये कैंसिल होकर हमको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, 1 kg स्टीम हमको यहाँ पर मिलने वाली है। तो कहने का मतलब क्या है, 1 kg हमारा जनरेट हो रहा था और वही 1 kg हमारे यहाँ पर आ रहा है। कंफर्म हो गया? ठीक है, यही आपका कॉन्सेप्ट समझना था, ये समझने वाला टॉपिक था, समझ किस तरीके से आपको ये समझना है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ से मुझको एग्जिट जो हो रहा है 1 kg स्टीम हमारा एग्जिट हो रहा है, जो हमारा 1 kg जनरेट हो रहा था। भाई यही समझाने का आपका मेथड था, किस तरह आप इसको समझ चुके होंगे तो ये सब आप इस तरीके से समझ मतलब बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे किस तरीके से इसको ड्रॉ करना है वो आपको यहाँ पर देखने हैं। तो रीजनरेटिव हमारे साइकिल में, रीजनरेटिव साइकिल में हमारा एक टरबाइन होता है जिसमें कि 2 हम हीट एक्सचेंजर लगा सकते हैं। यहाँ पे 2 भी लग रहे हैं, एक भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, एक भी लगा दो, 3 भी लगा सकते हैं, दो भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, किसी बुक में 1 भी लगा हुआ है, किसी में 2 लगे हुए हैं, किसी में 3 लगे हुए हैं, वो आपकी मर्जी है, पर कॉन्सेप्ट इस तरीके से आपको रखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फीड वाटर पंप क्यों लगा रखें भाई, कंडेंसर से आने वाला जो पानी होगा लो प्रेशर होगा, उसको हाई प्रेशर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब इसको हम यहाँ पर भेजने पड़ेगा। ठीक है, फिर इस वाले पानी को दोबारा से दूसरे में भेजना है तो हमको यहाँ पे फीड वाटर पंप लगना पड़ेगा, फिर इसको दोबारा से हमने बोल में भेजना है तो यहाँ पे हमारा फीड वाटर पंप हमारा यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। तो 3 फीड वाटर पंप हमारे यहाँ पर लग रहे हैं और 2 हीट एक्सचेंजर लग रहे हैं, एक हमारा यहाँ पर टरबाइन लग रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, तो इन रीजनरेटिव साइकिल द फीड वाटर एंटरिंग द बॉयलर इज हीटेड बाय स्टीम एक्सर्टेड फ्रॉम इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ द टरबाइन। तो इसमें हम कुछ पॉइंट में लिख सकता हूं क्या, इसमें कुछ पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं रीजनरेटिव साइकिल में, रीजनरेशन साइकिल में कुछ पॉइंट हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ठीक है, इसमें लिख सकते हैं कि इन रीजनरेटिव साइकिल जो फीड वाटर होता है वो एंटरिंग करता है बॉयलर में इज हीटेड बाय स्टीम एक्सर्टेड फ्रॉम इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ द टरबाइन। तो इन दिस साइकिल, यहाँ अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इन दिस साइकिल वी bleeding the steam from turbine in the intermediate अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं मैं, इन दिस साइकिल वी ब्लीडिंग द स्टीम फ्रॉम टर्बाइन इन द इंटरमीडिएट। ब्लीडिंग स्टीम is heated the feed water pump
फीड वाटर। ठीक है, तो ब्लीडिंग स्टीम इज हीटेड द फीड वाटर फ्रॉम द कंडेंसर, फ्रॉम द कंडेंसर। ठीक है, फिर हम इसमें लाइन लिख सकते हैं, द फीड वाटर इज हीटेड and then provide to boiler, and then provide to boiler, which increase the efficiency of the turbine of the cycle। ठीक है, ऑफ द, यहां लिख सकते हैं ऑफ द वेपर पावर साइकिल, ऑफ द वेपर पावर साइकिल। बस कॉन्सेप्ट आपको समझना है, लैंग्वेज आप किसी भी इसमें लिख सकते हो। तो हमने रीजनरेटिव साइकिल को थोड़ा सा हमने डिस्क्राइब करके बताया है कि रीजनरेटिव साइकिल क्या होता है, किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब मेन फंक्शन हमारा होता है इसका टीएस डायग्राम बनाना। भाई टीएस डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे आप सब लोगों को पता है, तो देखेंगे टीएस डायग्राम किस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं। तो थोड़ा सा इसका टीएस डायग्राम हमारा थोड़ा सा अलग नहीं होगा, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा रीजनरेटिव हमारे लगे हुए हैं, फीड पंप भी हमारे तीन तीन लगे हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर क्या होगा, इसका थोड़ा सा चेंज हमारा हो जाएगा। चेंज नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझने है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट इसका रीजनरेटिव का हमारा टीएस डायग्राम बहुत ही जूम करके मैं आपको बता रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट तरीके से। मतलब कहने मतलब क्या है कि एक जूम करके आपको यहाँ पर दिखाऊंगा एक एक चीजों किस तरीके से हम समझने वाले। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, भाई हमने हीट को ऐड किया, हीट ऐड करने के बाद हमारा क्या होता, हमारा टरबाइन वर्क हमारा हो रहा था। क्या हो रहा था, टरबाइन वर्क हमारा हो रहा था, और टरबाइन वर्क के बाद हमारा लग रहा था कंडेंसर। कंडेंसर के बाद अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कंडेंसर के बाद हमारे तीन पंप लग रहे थे, तो तीनों पंप हमारे यहाँ पर वेरी करने वाले, एक दो, ठीक है, तीन पंप लग रहे थे ना, तो तीन पंप हमारे यहाँ पर वेरी करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर देखो, एक तो हमने यहाँ पे ब्लीडिंग कर दी टरबाइन में, फिर दोबारा हमने ब्लीडिंग कर दी यहाँ पर, एक पंप तो मेरा हो गया यहाँ पर, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, कर सकते हैं, मतलब इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से लेकर जा सकते हैं, इसको इस तरीके से लेकर जा सकते हैं, इसको फिर इस तरीके से लेकर जा सकते हैं, कर सकते हैं मतलब इस तरीके से। ठीक है, ओके, या इसको सीधे सीधे भी आप इसको यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, सीधे सीधे भी ड्रॉ कर सकते हो, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, आपकी मर्जी है, या इसको इस तरीके से ही ड्रॉ कर सकते हो आप, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हो या फिर इस तरीके से बना सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको पॉइंट देने की बात आती है कि किस तरीके से यहाँ पे इसको पॉइंट देने वाले हैं। सबसे पहला हमारा 1 प्रोसेस से 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7। ठीक है, फिर क्या है हमारा 7, या थोड़ा इसको रिवर्स कर लेते हैं, पहले पॉइंट हम वहां पे दे लेते हैं अपने डायग्राम में, तब इसको देंगे। पहले डायग्राम में यहाँ पे पॉइंट को दे लेते हैं किस तरीके से हमारी साइकिल वर्क कर रही है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे पॉइंट देखेंगे इसको। देखो बॉयलर है, बॉयलर से हमारा यहाँ पे टरबाइन में जा रहा है, तो इसको मान लेंगे 0 मान लेंगे, 0 से मान लो। ठीक है, 0 मान लो या 1 मान लो, तुम्हारी मर्जी है, 0 से लेके चलो, 1 से चलो, 1 से लेके चलो, तुम्हारी मर्जी। मैंने 0 से लेकर चल रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट 0 था, यहाँ से एग्जिट जो हो रहा था वो मेरा 1 हो रहा था, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पे मेरा 2 हो रहा है, फिर यहाँ से मेरा 3 हो रहा है। ठीक है, 3, यहाँ से 4 हो रहा है, यहाँ से 5 हो रहा है, यहाँ से 6 हो रहा है, यहाँ से 7 हो रहा है। एक मिनट, हाँ 3, ये 4 हो गया, 4 के बाद यहाँ से मेरा जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ से जो मेरा हो रहा है वो 5वां हो रहा है, 5 से बाद फिर इसके अंदर जा रहा है, यहाँ से हमारा हो रहा है 6ठा। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा बनने वाला है। दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको, 0 से 1 हमारा टरबाइन का वर्क था, 1 में हमारा ब्लीडिंग किया था, 1 से 2 भी हमारा टरबाइन का ही वर्क है, और 2 से 3 भी हमारा टरबाइन का वर्क है। ठीक है, क्योंकि हमने ब्लीडिंग कर रखी है तो 2 हमारे यहाँ पर चेंज हो गए। 3 से 4 कंडेंसर का वर्क है,
4 के बाद हमारा फीड वाटर पंप में जा रहा है, और फीड वाटर पंप के बाद फिर उसको हम एक्सचेंजर भेज रहे हैं, एक्सचेंजर से जो निकलने वाला होगा वो हमारा प्रोसेस होगा 5, और फिर हमने इसको दोबारा फीड वाटर पंप में भेजा, फीड वाटर पंप से हीट एक्सचेंजर भेजा, हीट एक्सचेंजर से फिर हमारा आ रहा है 6, और 6 के बाद हमारा 0, 6 से 0 हमारा क्या होगा, बॉयलर होगा। इस तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। तो इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर, भाई हमने यहाँ पर क्या मान लिया, 1 मान लिया, ये क्या है मेरा 1, ये क्या है 1, 1 के बाद दूसरा ब्लीडिंग हो रहा था, फिर हमारा तीसरा ब्लीडिंग हो रहा था, यहाँ पर ये चौथा ब्लीडिंग था। तो टर्बाइन वर्क हमारा 1 सॉरी 0 से हमने लेके चले था, ये 0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये हमारा 3 हो गया। ठीक है, 3 से हमारे यहाँ पर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर हमारा 6 होगा, और 6 से 0 हमारा बॉयलर का वर्क होने वाला है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6 से 0 हमारा बॉयलर वर्क होगा, 1 से 2 हमारा ब्लीडिंग एक तरीके से थी, 1 से 2 फिर हमारी ब्लीडिंग थी, और 2 से 3 हमारा टरबाइन वर्क था। मतलब पूरा 0 से 1 हमारा टरबाइन, 0 से 3 ही हमारा क्या टरबाइन वर्क है, लेकिन बीच में से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट को निकाल रहे हैं। तो यहाँ से हीट जा रही थी इस वाले पंप पे, इससे यहाँ जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से जा रही थी, यहाँ पे हमारा 1 kg स्टीम हमारा जा रहा था, यहाँ पे हमारा जा रहा था M1, ठीक है, यहाँ पे जा रहा था हमारा M2, और यहाँ पे हमारा जा रहा था 1 माइनस के M1 माइनस के M2, यही जा रहा था। ठीक है, 3 से 4 इस तरीके से हमारा ड्रॉ कर सकता है, और यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये। ओके, तो इस तरीके से इसका हम बना सकते हैं क्या, TS डायग्राम। ये हमारा क्या, TS डायग्राम इस तरीके से यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। समझ में आ गया TS डायग्राम किस तरीके से यहाँ पे प्लॉट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करने वाले कौन कौन सी स्ट्रीम्स हमारे जिसके अंदर एंटर करने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे जो M1 है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर M1। M1 जो है वो हमारी क्या है स्टूडेंट, M1 क्या है, हमारी मास ऑफ हाई प्रेशर स्टीम। इसको लिखेंगे मास ऑफ हाई प्रेशर स्टीम इन केजी, इन केजी लिख लेना, इन केजी। ठीक है, M2 क्या है हमारा, मास ऑफ लो प्रेशर स्टीम इन केजी, और 1 माइनस M1 माइनस M2 जो होगा वो क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा मास ऑफ स्टीम एंटरिंग इन द कंडेंसर, इन द कंडेंसर इन केजी। समझ में आ गया, M1 क्या है हमारा, M2 क्या है, 1 माइनस M1 माइनस M2 क्या है। ठीक है, इस तरीके यहाँ पे हमने डिफाइन किया। अब हम एक एक तरीके से यहाँ पर देखने वाले हैं क्या। अब सबसे पहले बात करेंगे हीट सप्लाइड की। हीट सप्लाइड हमने कहाँ कहाँ पर किया हुआ है, तो हीट सप्लाइड कहाँ कहाँ पर हमने देखा है स्टूडेंट, दैट इज द Q1 हम इसको बोल सकते हैं। तो हीट सप्लाइड कहाँ पर होगा, केवल एक ही जगह हमारा हीट सप्लाइड हो रहा है, एक जगह हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है भाई। 6 से 0 में तो हमने बॉयलर को हीट दिया है, यहाँ भी हम हीट दे रहे हैं इस वाले इसमें हीट एक्सचेंजर में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो हीट होगा, हीट सप्लाइड बेसिकली हमारा एक जगह होने वाला है। ठीक है, हीट सप्लाइड कहाँ पर होने वाला है, हमारा एक जगह होने वाला है। केवल हम कहाँ पर हीट को दे पा रहे हैं, यहीं पर हीट को तो दे पा रहे हैं, ये वाला केवल ये तो इससे ले रहे हैं। ठीक है, उसी का हम यूज कर रहे हैं उसी हीट को। तो हीट सप्लाइड हमने कहाँ पर किया है, डेट इज द H0 माइनस के H6, H0 माइनस के H6। समझ में आ गया इतना। बात करेंगे वर्क डन के बारे में। वर्क डन हमारा क्या होने वाला है, वर्क डन। अब वर्क डन हमारे यहाँ पर होने वाला है डिफरेंट तरीके से। क्या क्या हमारा यहाँ पर वर्क डन हो रहा है वो यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको डिस्क्राइब करने वाले हैं। ठीक है, तो वर्क डन हमारे यहाँ पर आएगा कितना, ध्यान देंगे वर्क डन के बारे में। देखो वर्क डन अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पे टरबाइन हमारे वर्क करिए 0 से 3 पे। तो पहला हमारा मतलब 1 kg ऑफ स्टीम 0 से 1 होगा। ठीक है, 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा। तो यहाँ पे M1 हमारे स्टीम है, 0 से 1 में हमारा M1 स्टीम है, 1 से 2 में हमारा M2 स्टीम है, और 2 से 3 में 1 माइनस M1 माइनस M2 हमारी स्टीम हमारी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिखने वाले हैं तो यहाँ पर देखेंगे। तो वर्क डन जो हमारा होने वाला है वो क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट, वर्क डन ये हो जाएगा हमारा क्या, डेट इज द M1 H0 माइनस के H1 प्लस के M2 क्या हो जाएगा हमारा H1 माइनस के H2
प्लस के 1 माइनस के m1 माइनस m2, ये हो जाएगा हमारा h2 माइनस के h3। सॉरी 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 सॉरी, ये हमारा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हमारा जो वर्डन होगा पूरे कैलकुलेट करेंगे तो जीरो से कैलकुलेट करेंगे, जीरो से h1, जीरो से h2 और जीरो से ही हमारा h3 हमारा होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करेंगे इसके बारे में, एफिशिएंसी के बारे में। अब यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे जो यहाँ पे स्टूडेंट पंप वर्क है उसको नेग्लिजेंट मान लेंगे। इफ पंप वर्क इज नेग्लिजिबल, पंप वर्क इज नेग्लिजिबल, तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारा, तो इफिशियंसी जो होगी हमारी वर्क डन अपॉन हीट इन सप्लाइड। अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने पंप वर्क को निकालेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको निकाल भी सकते हो, पंप वर्क भी निकाल सकते हो। तो टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क करके आप इसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी उसको देखेंगे, या फिर यहाँ पे नेग्लिजिबल मान सकते हो पंप वर्क को और डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो इस वाली वैल्यू को। तो यहाँ पे एफिशिएंसी जो निकल के आएगी ना इसकी, वो निकल के आएगी हमारी m1 h0 माइनस के h1 प्लस के m2 h0 माइनस के h2 प्लस के सॉरी 1 माइनस के m1 माइनस के m2, ये हो जाएगा हमारा m0 माइनस के m3, सॉरी ये हो जाएगा हमारा h0 माइनस के h3। ठीक है, और हीट सप्लाइड हमारी हो जाएगी यहाँ पर क्या, h0 माइनस के h6, ये हमारी हीट सप्लाइड हो जाएगी। वो हमारी कितनी हीट सप्लाइड है, m1 है, मतलब कहने मतलब 1 kg है, तो 1 kg इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी जो इफिशियंसी होगी वो यहाँ पे हमारी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, रीहीट की हमारी यहाँ पर इफिशियंसी फाइंड आउट होकर आ चुकी है, सॉरी रीजनरेशन की। तो रीजनरेशन की हमारी जो यहाँ पे स्टूडेंट इफिशियंसी होगी वो इस तरीके से यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि हमारा रीहीट वेपर पावर साइकिल क्या होती है, और साथ ही साथ हमने देखा रीजनरेटिव वेपर पावर साइकिल के बारे में। ठीक है, तो दोनों ही वर्क हमारे करते हैं रैनकाइन साइकिल के ऊपर, दोनों की इफिशियंसी हमारी अलग अलग आती है। तो अब आगे की तरफ हम देखेंगे इसमें किसके न्यूमेरिकल्स की डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो स्टूडेंट आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।